सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हिंदी के गद्य पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पिछले क्वेश्चन पेपर में ये सब क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन हम आपके लिए बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को रोककर इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास कह रहा है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। सो पहला हमारे पास है राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है शिव पूजन सहाय और चौथा है बालकृष्ण भट्ट। इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन सही है, बाकी सब गलत हैं। तो इसमें हमारे पास ये विष्णु प्रभाकर ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जो है ये आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास कह रहा है कि नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक कौन है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है श्याम सुंदर दास और चौथा है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें हमारे पास श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास तीसरा है, कर रहा है नागरी प्रचार। देखो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, ये चेंज है यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया है। कारण नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास 4 है, किस युग में हो गई है तो देख लेते हैं। सो हमारे पास 4 है ऑप्शन, इसमें से हमें एक सही है। देखिए पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, ठीक है, तीसरा है छायावादी युग और चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास एक ऑप्शन सही है, तो ये द्विवेदी युग है जो ये सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि के देखिए ऑप्शन दे दिया है जयशंकर प्रसाद, फिर उसके बाद दे दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तीसरा दिया है महादेवी वर्मा और चौथा दिया है प्रेमचंद्र। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल है सही ऑप्शन। ठीक है, चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कहीं पर। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए परीक्षा में, सारे क्वेश्चन हैं। देखिए फिर बात करते हैं पाँचवां वाले क्वेश्चन की। तो हमारे पास कह रहा है छायावादी लेखक नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए, नहीं है। छायावादी लेखक कौन नहीं है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। और महादेवी वर्मा जी हैं तो ये भी है, बट हमको कह रहा कि नहीं है, मतलब यहाँ पर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी लेखक नहीं है, तो ये वाला है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही है। आगे देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट्स बनाइए, कैसे भी कर आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कहीं पर भी। और इसी तरह के हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हमारे पास रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ठीक है, रानी केतकी किसके द्वारा रची गई है। क्वेश्चन भुला कर भी पूछ सकता है। ठीक है, घुमा कर पूछेगा तो हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है मुंशी इंसा अल्लाह खां, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रेमचंद्र है, जैनेन्द्र है और यशपाल जी हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही है, मुंशी इंसा अल्लाह खां, ये जो हमारे पास ऑप्शन है यही सही है। ठीक है, तो इस पर आप टिक कीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। सो आगे वाला हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो देखिए पहले हमारे पास ऑप्शन दे दिया, पहला बालकृष्ण भट्ट हैं, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तीसरा हमारे पास दिया प्रताप नारायण मिश्र जी हैं और फिर हमारे पास श्याम सुंदर दास जी हैं। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये वाला हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, गोदान किस विधा की रचना है। ठीक है, गोदान किस विधा की रचना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला उपन्यास, दूसरा नाटक, तीसरा आत्मकथा और अगला वाला हमारे पास है डायरी। ठीक है, ये हमारे पास दिया है डायरी। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन ये उपन्यास सही है। ठीक है, गोदान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास के। ठीक है, इसमें नाटक, आत्मकथा या फिर डायरी ये सब ऑप्शन नहीं है, ये सब गलत है। ठीक है, तो आप उपन्यास पर लगा लीजिएगा, उपन्यास सही है। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह कि साधना, ठीक है, साधना के रचनाकार कौन है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा हमारे पास है मोहन राकेश, तीसरा राय कृष्ण दास और चौथा है विनय मोहन शर्मा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास राय कृष्ण
ये वाला राय कृष्ण दास, ये वाला हमारे पास ऑप्शन सही है कि क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा सही है। ठीक है, सो हमारे पास ये है राय कृष्ण दास, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, या हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल की है। सो हमारे पास ये क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में जोर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। आगे मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।